हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं प्ले सुपर के वीडियो 86 में। वेल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क नाइट और ब्लैक नॉयर के बारे में कि क्या होगा अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट हो, कौन जीतेगा, किसके पास कितनी और कौन सी एबिलिटी है जो उसे वर्स्ट कंडीशन में भी बचा सके। वैसे तो ये दोनों कैरेक्टर्स दिखने में कहीं न कहीं एक जैसे हैं, तो चलिए देखते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट हो तो विनर कौन होगा। सो गाइस, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं बैटमैन के बारे में। वेल यार, बैटमैन के बारे में ज्यादा मुझे इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कैरेक्टर है जो हमारे दिल में बसता है। ब्रूस के पेरेंट्स के डेथ के बाद ब्रूस काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। अपने यंग एज में ब्रूस वेंजेंस में बिलीव करता था। उसे लगता था कि जब तक वो अपने पेरेंट्स के किलर को मार नहीं देता तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। पर अपने एडल्ट में आते आते ब्रूस ने जस्टिस को समझा, जिसके बाद ब्रूस ये डिसाइड करता है कि वो मास्क पहनेगा और जस्टिस को सर्व करेगा। जहाँ उसने ये सोचा कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो दोबारा किसी और के साथ ना हो, और तब से वो गॉथम सिटी को प्रोटेक्ट करने लगा। बैटमैन के पास कोई भी सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ नहीं है, बट उसकी बिलीव्स और मॉरल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे बीट करना आसान नहीं है। इसीलिए जोकर और रिडलर जैसे विलन्स उसे मेंटली तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं बैटमैन को फिजिकली बीट करना इम्पॉसिबल है। और इस काम में उन्हें कई बार सक्सेस भी मिली है, पर ज्यादा देर तक नहीं। एट द एंड बैटमैन ने उन्हें भी डिफीट कर दिया है। वैसे तो बैटमैन एक मॉर्टल ह्यूमन बीइंग है, पर वो पूरे डीसी यूनिवर्स के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के लिस्ट में भी आता है, क्योंकि बैटमैन ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव है पूरे डीसी यूनिवर्स का। बात करें ब्लैक नॉयर की, तो ब्लैक नॉयर बाकी के 7 मेंबर्स की तरह ही एक साइंस एक्सपेरिमेंट है, जिसे अपनी पावर्स कंपाउंड वी से मिली हैं। स्पॉइलर अलर्ट, ब्लैक नॉयर होमलैंडर का क्लोन है, जिसे नाजीज ने बनाया था। अनलाइक अदर मेंबर्स, ब्लैक नॉयर वॉट का एक बहुत ही लॉयल मेंबर है, जहां पर वो हर वो काम खत्म करता है जो कि वॉट उसे देता है। ब्लैक नॉयर सोशल इंटरेक्शन बहुत कम करता है, और हमने तो उसे सीरीज में कभी बोलते हुए नहीं सुना। जहां मोस्ट ऑफ द मेंबर्स रूथलेस हैं, वहीं ब्लैक नॉयर थोड़ा बहुत सॉफ्ट हार्ट का है। जहां पर वो नाकीब को मारने के बाद एक बच्चे के साथ खेल रहा था और वेल के मरने पर दुखी था। ब्लैक नॉयर की ओरिजिन कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट था। तो वो अपने चाइल्डहुड से लेके अपने एडल्ट एज तक लैब में ही पला बड़ा था, और बाद में उस एक्सपेरिमेंट को 7 का मेंबर बना दिया गया, जो अपने पावर्स और एबिलिटीज का यूज करता था वॉट के द्वारा दिए गए मिशंस को कंप्लीट करने के लिए। अब हम देखते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज को। सबसे पहले हम बात करते हैं बैटमैन के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बैटमैन के पास कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं है। बैटमैन जीनियस लेवल का इंटेलेक्ट है और एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव है। पूरे डीसी कॉमिक यूनिवर्स में बैटमैन जैसा ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव कोई भी नहीं है। इसके अलावा बैटमैन हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी जानता है। साथ ही साथ बैटमैन ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ले रखी है। बैटमैन मास्टर टैक्टिशियन होने के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिस्ट भी है। बैटमैन की सबसे बड़ी एबिलिटी है, किसी पॉइंट से होने वाली हर पॉसिबिलिटी के बारे में बैटमैन प्रिपेयर्ड हो जाता है। अपने एनिमी के बारे में जानने के बाद बैटमैन उसे बीट करने के लिए हर टाइप की स्ट्रेटेजी को क्रिएट कर लेता है, और अगर कभी बैटमैन प्रिपेयर्ड ना हो तो फिर भी वो ऑन द स्पॉट स्ट्रेटेजीज को क्रिएट करके अपने ओपोनेंट को डिफीट कर देता है। वेल, आप सभी तो बैटमैन को अच्छे से जानते हैं, तो मुझे उसके बारे में और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बात करें ब्लैक नॉयर के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो उसके पास भी होमलैंडर की तरह से ही पावर्स हैं, जहां पर वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी को पोजेस करता है। बस वो फ्लाई नहीं कर सकता। वो नॉर्मल ह्यूमंस को अपने हाथ से खोल देता है, और इवन किमिको के पंच को झेल सकता है। वो स्टारलाइट को भी ओवरपावर कर सकता है। जहां तक बात है ड्यूरेबिलिटी की, तो वो ड्यूरेबल तो काफी है, लेकिन फिर भी उसे डैमेज दिया जा सकता है, क्योंकि यूगी ने उसके हैंड के थ्रू शूट किया था। जहां तक स्पीड की बात है, तो उसकी स्पीड हम कैप्टन अमेरिका से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इन सभी एबिलिटीज के अलावा उसके पास एक और इम्पोर्टेंट एबिलिटी है, जो कि है मार्शल आर्ट्स। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ कंबाइंड विद मार्शल आर्ट्स एक बहुत ही डेडली कॉम्बो है। एक अच्छे हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ उसने मल्टीपल टाइप्स के फाइटिंग टेक्निक्स को सीखा है, और एक नॉयर होने की वजह से वो अपने सारे ही मिशंस को साइलेंटली परफॉर्म कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि क्लोज कॉम्बैट में ब्लैक नॉयर एक बहुत ही डेंजरस विलन हो सकता है। अगर हम देखें इन दोनों कैरेक्टर्स के वीकनेस को, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैटमैन के वीकनेस के बारे में। तो बैटमैन की सबसे बड़ी वीकनेस है कि ये मॉर्टल ह्यूमन बीइंग है, और इसकी पीक स्ट्रेंथ, स्पीड, ये सब ह्यूमन लेवल पर होगी। बात करें ब्लैक नॉयर के वीकनेस की, तो जैसा मैंने बताया, ब्लैक नॉयर इनविंसिबल नहीं है, क्योंकि यूगी ने उसके हैंड के थ्रू शूट किया था। इसके अलावा अगर कोई ब्लैक नॉयर को ओवरपावर कर दे तो उसे डिफीट करना इजी हो जाएगा, जैसा कि क्वीन मेव ने किया था। ब्लैक नॉयर की बहुत ही यूनिक वीकनेस है, जो कि है ट्री नट्स। ट्री नट से बेसिकली उसको एलर्जी है, जिसकी वजह से उसे शॉक आता है, और अगर ब्लैक नॉयर ने अपनी मेडिसिन नहीं ली तो उसे ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। इसके अलावा ब्लैक नॉयर की कोई खास वीकनेस नहीं है। तो अब जब हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि क्या होगा अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट हो। पॉसिबिलिटी नंबर 1, ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम देखें, तो ब्लैक नॉयर एक सुपर ह्यूमन है, और इसीलिए उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। उसने इजिली स्टारलाइट को उठाकर फेंक दिया था। वो उसे एक डॉल
बॉल की तरह इधर उधर फेंक रहा था। वहीं बात करें बैटमैन की, तो बैटमैन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। फिजिकल स्ट्रेंथ पर कंपैरिजन का मतलब बैटमैन के पास इवन अपना सूट भी नहीं होगा, तो इस पॉइंट पर उसके पास सिर्फ ह्यूमन लेवल स्ट्रेंथ है। तो ये बात तो क्लियर है कि ब्लैक नॉयर बैटमैन से फिजिकली ज्यादा पावरफुल है एंड फिजिकल लेवल पर ब्लैक नॉयर इजिली बैटमैन को डिफीट कर देगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि फाइट सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं होगी, वहां पर बैटमैन अपना दिमाग तो जरूर यूज करेगा। पॉसिबिलिटी नंबर 2, विद फुल पावर्स एंड एबिलिटीज। ब्लैक नॉयर काफी पावरफुल है और अपने साथ कुछ गैजेट्स रखता है, लेकिन जहां बात आती है बैटमैन के स्किल लेवल की, तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बैटमैन के पास इनफ गैजेट्स होते हैं कि वो किसी भी सुपर ह्यूमन विलन या बीइंग से फाइट कर पाए। जहां तक बात है फाइटिंग एबिलिटीज की, तो बैटमैन ने काफी टाइप्स के मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग स्टाइल्स को सीखा हुआ है। बैटमैन भले ही फिजिकल उतना पावरफुल ना हो, बट वो अपनी एबिलिटीज कुछ इस तरह से यूज करता है कि उसके ओपोनेंट्स खुद ही अपने मूव से घायल हो जाएं। इसीलिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट कंबाइंड विद बैट गैजेट्स, बैटमैन ब्लैक नॉयर को डिफीट कर देगा। ये फाइट कब तक खत्म होगी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से बैटमैन एक बार जरूर बैक डाउन करेगा और फिर कुछ प्लानिंग के साथ वापस ब्लैक नॉयर को टेक डाउन करेगा। अगर बैटमैन को पता चल गया कि ब्लैक नॉयर को ट्री नट से एलर्जी है, तो उसको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा ब्लैक नॉयर को खत्म करने में, और बैटमैन तो ये पता लगा ही लेगा, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट लेवल का डिटेक्टिव है। वो अपने ओपोनेंट को अपनी कलेक्ट हुए इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हराता है। खराब सिचुएशन से लड़ने के लिए बैटमैन के पास मल्टीपल बैट सूट्स भी हैं, जो ब्लैक नॉयर को इजीली ओवरपावर कर देगा। तो कंक्लूजन ये है, इस फाइट का विनर नो डाउट हमारा बैटमैन ही होगा। वेल, आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो बैटमैन वर्सेस ब्लैक नॉयर के ऊपर। आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। शेयर करें मेरे इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं, और हाँ, स्पेशली बैटमैन के फैंस के साथ तो जरूर शेयर करिए। कई सारे अमेजिंग सुपर हीरो फैक्ट्स, न्यूज और एनिमे फैक्ट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करते हैं। और भी ऐसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। गाइज, अगर आप सभी को हमारी वर्सेस वीडियो पसंद आई, तो आप अदर वर्सेस वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं हमारी वर्सेस प्लेलिस्ट के थ्रू, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइज, दिस इज RS, प्ले ऑन।